हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 सीरीज में हम लोग एक टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। तो मैंने अभी तक आप लोगों को 3 टॉपिक करा दिए थे। अब चौथा टॉपिक जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंस टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। यहाँ से अक्सर यूपीएससी यूपीपीसीएस में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मेरा वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि मैं इसका फाउंडेशन जो है इस पूरे चैप्टर का, इस टॉपिक का, हम एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री क्लास 6 की हिस्ट्री है उससे कंप्लीट करेंगे। उसका एडवांस लेवल हम देखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग दृष्टि आईएएस के उससे। तो एक अंडरस्टैंडिंग पहले हम डेवलप करेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर हम दृष्टि की बुक से इसका हम, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन फैक्चुअल भी आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से आते हैं, फिर फैक्चुअल क्वेश्चन भी पीसीएस पूछ सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकता है। तो हमें इन टॉपिक्स को इस तरीके से तैयार करना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा ये टारगेट रहेगा। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का ये टॉपिक। इसमें देखिए, इस टॉपिक का नाम दिया गया है नए प्रश्न और नए विचार। तो हम थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं हिस्ट्री में हो क्या रहा था। वैदिक ईरा आता है, वैदिक ईरा में हम चीज़ें सही तरीके प्रकृति के तरीके से होती, प्रकृति पूजा, यज्ञ पूजा, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। धीरे धीरे चीज़ें क्या हुई, थोड़ी रूढ़िवादिता की तरफ चलने लगे, बलि प्रथा हो गई, पशुओं की बलि चढ़ाई जाने लगी। तो इससे क्या हो, कृषि में जो हम बैल और जितने भी पशुओं का यूज कर रहे थे उनकी कमी होने लगी। साथ ही साथ अनाजों की आहुति देने लगे, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। वर्ण व्यवस्था ज़्यादा चरम कंडीशन में पहुंच गई, बहुत ज़्यादा कठोर हो गई थी। जो जिस जन्म में जिस उसका जन्म जिस घर में हुआ है और वो जिस जाति से बिलोंग करते हैं, वो जन्म के साथ ही उसकी वो जाति हो गई। तो इस तरीके के जो बदलाव हुए थे, महिलाओं की कंडीशन खराब हो रही थी। तो उन्हीं वर्गों में से कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने प्रश्न करना स्टार्ट किया और नए विचार लाए कि हम समानता का कॉन्सेप्ट लाएंगे। इक्वलिटी जो हमारे संविधान की एक मूलभूत विशेषता है, समानता, उस चीज को लाने का प्रयास किए। और इस तरीके जो आवंडर हो रहे थे, जो इस तरीके से पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी, ठीक है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने प्रश्न करना स्टार्ट किया। तो इन्हीं प्रश्नों के अकॉर्डिंग उन्होंने एक धर्म या एक सेक्ट का कहें इसको, ऐसा धर्म जिसमें सभी लोग समान हैं, सभी के लिए इक्वलिटी है, सभी का आदर है। तो उन्हीं दो धर्मों की हम बात आज करेंगे। उनके संस्थापक कौन थे, उनके उदय होने के क्या कारण थे, हम सब इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए बिगिन करते हैं चैप्टर। तो देखिए, चैप्टर है नए प्रश्न और नए विचार, इस नाम से ये चैप्टर है। तो इसमें दी है बुद्ध की कहानी दी है। गौतम बुद्ध, सभी लोग जानते हैं इनको, बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, बाद में गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके पीछे भी कहानी है कि गौतम क्यों, कि उनका इनकी माता का नाम, जो जिन्होंने इनको पाला था, उनका नाम गौतमी था। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कहानी कि सबसे पहली उनकी जो भिक्षु बनी थी, महिला भिक्षु, वो कौन थी, इनकी माता ही थी। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम के नाम से जाना जाता है, लगभग 2500 वर्ष पहले, ठीक है, लगभग 500 बीसी, तो 500 बीसी वर्ष पहले ये धर्म बिल्कुल हमारे समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, उदय हो माना जाता है। इस टाइम जो शासक था वो किसका शासक था, हर्यक वंश। हर्यक वंश के टाइम की कहानी है कुछ नियर अबाउट, वो ही रहा है कि इसमें देखो, अजातशत्रु अपने जो भास्कर हैं उनके मंत्री, भास्कर को कहाँ भेजते हैं, बुद्ध जी के पास पहुंचते हैं कि हम जो संघ है उनके ऊपर, बाजी संघ है उसके ऊपर अटैक करे कि नहीं करे। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो उसी टाइम की कहानी है हर्यक वंश की। ठीक है, मगध में राज कर रहा था हर्यक वंश।
तो कहते हैं जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हुए। उन्हीं में एक राज्य था मगध, जिसकी हमने पूरी कहानी आपको बताई। तो हजारों साल के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे। हजारों साल बाद मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाद हजारों साल बाद कुछ नए नगर उभर रहे थे, बड़े बड़े नगर हो रहे थे, धीरे धीरे समृद्धि पैदा हो रही थी। और कृषि और पशुपालन से चीजें अब शिल्पकार, व्यापार और इन चीजों पर मूव कर रही थी धीरे धीरे। ठीक है, तो एक शहरी कल्चर डेवलप हो रहा था। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा था और उन बदलाव को समझने का कुछ विचारक प्रयास करने लगे। जैसे मैंने कहा कि वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, महिलाओं के जीवन में प्रॉब्लम सामाजिक तौर पे देखें और हम इकोनॉमिक तौर पे देखें तो कृषि पशुपालन से हटकर अब हम व्यापार, शिल्प और इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करने लगे। तो जीवन के हर पहलू पर परिवर्तन हो रहे थे इस टाइम पे। तो उसी में कहते हैं बुद्ध एक क्षत्रिय थे, कहते क्षत्रिय थे और शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। शाक्य गढ़ था, ठीक है, उसी गढ़ से संबंधित थे। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी, लुम्बिनी में जन्म हुआ है। कपिलवस्तु लुम्बिनी में जन्म हुआ है। ठीक है, तो जब इनका जन्म हुआ था, कहानी ये भी प्रचलित है कि जब इनका जन्म हुआ था तो जो ज्योतिष ज्ञान जिनको था उन्होंने पहले ही बोल दिया था ये बालक अपना गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे और सन्यास का जीवन अपनाएंगे। तो राजा बहुत दुखी हुए थे उससे। ये मतलब एक तरीके से कहानी है, हम इस कहानी में नहीं आएंगे, हमें फैक्चुअल चीज़ें देखनी है। तो ये चीज़ें वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मैंने कहा था कि उन्हीं लोगों में से ये विचार निकल के आया जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे थे। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग निकले, उन्होंने कहा ये बात तो गलत है। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि किसी भी वर्ग में, किसी भी कास्ट में, हर और किसी भी धर्म में हर व्यक्ति गलत नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने आते हैं और गलत चीज़ का विरोध करते हैं। उन्हीं में से एक बुद्ध थे। ठीक है, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया ज्ञान की खोज में, और ज्ञान की खोज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 29 साल की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा। ठीक है, और सारे राजपाट अपना छोड़ के ज्ञान की तलाश में निकल गए। अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे। तो इसी में अब देखिए कलाम अलार एक वो हुए हैं, उनके प्रथम शिष्य गुरु थे। ठीक है, उनका नाम भी याद रखिएगा आप लोग। तो अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने एक बौद्ध गया, जो बिहार में एक जगह है, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के नीचे, और पीपल का वृक्ष था उसके नीचे बैठ गए समाधि लगा के। और कई वर्षों तक, जब कई दिनों तक तपस्या की, तो उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद वो बुद्ध कहलाए। इनलाइटमेंट उनको जब हुआ तो वो बुद्ध कहलाए। यहाँ से वो मूव करते हैं और सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? अब मैप में आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप देखिएगा बौद्ध गया कहाँ पे है, और बौद्ध गया से ही गौतम बुद्ध जी मूव किए पहली बार। वहां से मूव करते करते वो पहुंचे बनारस, और बनारस में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। पहला जो उनका उपदेश था वो कहाँ था? सारनाथ में। बनारस के पास एक सारनाथ जगह है, और यहीं पर लॉयन कैपिटल इस जगह कहते हैं। यहाँ पे क्या है? अशोक स्तंभ यहीं पे है, जो 4 शेर वाली जो एक पिलर है वो कहाँ पे? यहीं पे है, सारनाथ में है, जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह भी है वो। ठीक है, उसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है वो होती है कुशीनारा। अब कुशीनारा किसकी राजधानी थी? मल्ल की। मल्ल एक गढ़ था, इसकी 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और एक और थी, वो थी पावा।
तो इनकी जो मृत्यु होती है कुशीनगर या कुशीनारा में होती है। ये बात भी याद रखिए। शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तय किया और अपनी शिक्षाएं देना स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी। हम जब एडवांस में देखेंगे तो एक एक चीज को हम बारीकी से देखेंगे, अभी हम बस समझते जा रहे हैं। बुद्ध ने क्या दी? शिक्षा दी। क्या दी? एजुकेशन। वो क्या? जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। उन्होंने एक बात बोली कि किसी का भी जीवन आप देख लीजिए, वो जीवन दुखों से और कष्टों से भरा है, और उसके कुछ कारण बताए। उसका कारण बताया उन्होंने, इच्छा, तृष्णा, जो आपकी चाहत है, ठीक है, इच्छा है, लालसा है, यही आपके दुखों का कारण है। ठीक है, इच्छा और लालसा नहीं करोगे तो दुख नहीं होगा। जैसे अभी हम यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी की तैयारी आपका गोल है या आपकी इच्छा है। जब आपको ये गोल नहीं मिलेगा तो आपको कष्ट होगा। अगर आप ये सोच के तैयारी करें कि डेफिनेटली मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है, और इच्छाएं छोड़ दो, तो जो कहते हैं ना, गीता का वो भी है, भगवत गीता का एक वो है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो यही बात बुद्ध जी ने अपनी लैंग्वेज में कही कि इच्छाएं और लालसाओं को जो त्याग करोगे तो कष्ट और दुखों से आपका जो जीवन भरा है वो शायद खत्म हो सकता है। ठीक है, इन्हीं कारण से आपको दुख और कष्ट होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और उससे भी, जैसे एक पोजीशन आप पाओगे, आप हो सकते हैं आपका यूपीएससी सिलेक्शन हो जाए और आपको आईपीएस मिले, आईएएस ना मिले, तो वही बात उन्होंने कहा कि एक पायदान आपको मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तो फिर आपको कष्ट होगा। आईएएस भी मिल गया तो आपका कैडर, होम कैडर नहीं मिला तो फिर आपको कष्ट होगा। तो जो इच्छाएं या लालसाएं वो हम हमेशा आपके कष्ट और दुखों का कारण है, बनती रहेंगी। तो उन्होंने कहा जो तृष्णा है, जो लिप्सा है, इस चीज को उन्होंने कहा कि इस चीज को अगर छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति दुखों से और कष्टों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो कहे तो उसका तरीका उन्होंने बताया, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल्ड करके व्यक्ति इन चीजों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। यहाँ कुछ दिया है तो यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भाई देखिए, आप बहुत ध्यान से एनसीईआरटीज को पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटीज नॉलेज का खजाना है। और यूपीएससी कि जो भी लोग एग्जाम्स पेपर बनाते हैं वो यहीं कहीं से अपनी जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं वहीं से चीज़ें उठाते हैं और यूपीएससी के एग्जाम में देते हैं, जिससे कि कोई भी लीगल एंगल ना बने किसी भी क्वेश्चन को लेके भविष्य में। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, एनसीईआरटी में जो साइड से चीज़ें दी जाती हैं तो बड़ा ध्यान दीजिए, स्किप करके आगे मत बढ़िए कभी भी। तो मैं आपको बताऊंगा कि सारनाथ, जिसकी हम बात कर रहे थे, कहाँ है सारनाथ स्तूप? सारनाथ स्तूप सारनाथ में है, और किसके पास में है? बनारस के पास में है। कभी जाइएगा यहाँ पे। तो इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, या बुद्ध ने अपना पहला, क्यों क्यों उसका महत्व है कि यहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, और उसी की स्मृति में यहाँ पे स्तूप बना। ठीक है, अब दूसरी शिक्षा ये है बुद्ध की कि भैया दयालु हो जाओ, मतलब अहिंसा, हिंसा का मार्ग छोड़ो, आपको अहिंसक होना है, दयालु होना है, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के साथ के जीवन का भी आदर करना है। ठीक है, और आपको यही मूल्य हमारे संविधान में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने जो हम पुनर्जन्म की अवधारणा की बात करते हैं, इन्होंने पुनर्जन्म की अवधारणा की बात तो की है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं की है जैसे हम लोग करते हैं कि एक जीवन होगा फिर हम पता नहीं 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस तरह की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमारा जो कर्म है, कर्मों के आधार पर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्मों के आधार पर जो भी हम कर्म कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर ये जीवन हो या इसके बाद का जीवन हो, वो हमारा इफेक्टेड होता है। दो शिक्षाएं आपको पता लग गई। एक तो अपनी तृष्णा को छोड़ दो, आत्म संयमित रहो, दयालु रहो, अहिंसक रहो,
और जो कर्म है, कर्मों के आधार पर आपका ये जीवन और इसके बाद का जीवन दोनों ही इफेक्टेड होते हैं। तो कर्म अच्छे रखो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, ये सब चीजें, प्यार करो एक दूसरे से। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। उसका रीजन भी एक है कि संस्कृत उस टाइम एलिट क्लास की भाषा मानी जाती थी। केवल ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय लोग ही इस संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ सकते थे। महिलाएं नहीं पढ़ सकती थी, शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, और जो आम जनमानस था उन तक उनकी ये बात नहीं पहुंचती। तो उन्होंने एक ऐसा भाषा का माध्यम चुना, अपना कम्युनिकेशन का ऐसा मीडियम चुना जो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे। तो इसीलिए आप यहाँ भी एक देखेंगे कि एक कुशल या एक स्किल्ड आईएएस ऑफिसर, या जो कह सकते हैं ज़्यादा प्रेफरेंस उस आईएएस ऑफिसर को दी जाएगी जो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, कभी भी आप देखिए मिनिस्ट्री हो, कहीं भी हो, जैसे आप जाएंगे ना, जब काम करेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जिसको ज़्यादा लैंग्वेज पता होंगी वो डेफिनेटली आपसे एक कदम आगे होगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ क्या होता है, भारत में रहते रहते वो हिंदी तो बोलते ही हैं, हिंदी में ठीक ठाक पकड़ होती है, वो बोलचाल में आराम से बात कर लेते हैं। इंग्लिश में उनकी अच्छी पकड़ होती है, जिससे कि आने वाले समय में जो कोई भी रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, उसको वो बेहतर तरीके से एनालाइज करते हैं, और उनको दो लैंग्वेज में पकड़ होने के कारण एक एडवांटेज मिलता है। और इसी कारण आप देखेंगे यूपीएससी जैसे एग्जाम में, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। तो हम आपकी हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ हो और आप ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेते हो और समझ लेते हो, ठीक है, तो इतनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए कि आप कोई भी आपका सर्कुलर, कोई भी लेटर, कोई भी रिपोर्ट आपको पढ़नी हो तो आपको समझ में आए, आपको कम्युनिकेट करना पड़े किसी व्यक्ति से तो आप इंग्लिश में कर पाएँ, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं, जैसे उन लोगों को इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश अच्छी आती है लेकिन हिंदी में वो ठीक ठाक होते हैं, वैसे आपको इंग्लिश में भी ठीक ठाक होना है। हिंदी आपकी, अगर हिंदी में भी एग्जाम दे रहे हो हिंदी में, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन बढ़ेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। प्राकृतिक भाषा, आम जन की भाषा चुनी कि अपने संदेश को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। बुद्ध ने कहा, लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करते कि वो उपदेश है, बल्कि उसका अपने विवेक से मापते हैं, स्वयं भी उसको सोचते हैं कि वो उस शिक्षा लेने लायक है कि नहीं है। तो उस चीज को देखिए, यहाँ पर वो अपनी चीजों को किस तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। एक जातक कथा है, यहाँ पर जातक कथाएं गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मैं पूरी पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। ये बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। ठीक है, इस बात से वो इतना दुखी हुए कि अपने पुत्र को गोद में लिए सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया और बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लेने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से आपको लाना है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक दरवाजे दूसरे दरवाजे होते हुए तमाम घरों में गई, लेकिन किसी न, हर घर में किसी के पिता, किसी की माता, किसी की बहन, किसी के भाई, तो ऐसा कोई परिवार नहीं था कि जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उन्होंने अपनी इस तरीके से शिक्षा दी कि लोग अपने विवेक से इस बात को सोचने पे मजबूर हुए हो कि क्या सत्य है। तो उन्होंने जो किस्सा गौतमी जो महिला थी, उनको ये शिक्षा उनके विवेक के आधार पे दी कि मृत्यु एक सत्य है और जो व्यक्ति इस जीवन में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तय है। तो वो चाहते एक बार में उन्होंने बता देते हैं, लेकिन उनका बताने का तरीका इस तरीके था कि जो मैंने ऊपर बात आपको बोली
उपदेश देने का तरीका इस तरीके से था कि लोग अपने विवेक से, अपने अकॉर्डिंग जानने का प्रयास करें कि हाँ जो वो कह रहे हैं उसे समझ पाए सही से। तो उनका कहने का मतलब यही था कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो, मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है। एक और गौतम बुद्ध जी के बारे में कहते हैं, उन्होंने एक चीज और बताई है कि उन्होंने कहा था कि दुनिया परिवर्तनशील है और हर क्षण दुनिया परिवर्तित हो रही है। हम और आप आज बात कर रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। मैं कल आपको यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली जो मैंने आज पढ़ाया है उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ और पढ़ा दूंगा, कुछ और तरीके से पढ़ाऊंगा। तो कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है और अनिश्चित है और परिवर्तनशील है। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप लोग इसको टिल्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय सठ दर्शन का भाग नहीं है? 2014 आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 6 दर्शन पढ़ाए थे। कौन सा? न्याय, योग, सांख्य, न्याय, योग, सांख्य, मीमांसा, ठीक है, वैशेषिक, ठीक है, वेदांत, जो पूर्व मीमांसा है, और वेदांत या उत्तर मीमांसा इसको कहते हैं, वेदांत को। ये 6 हमने आपको दर्शन दिए थे। तो उन्हीं दर्शन में उसने पूछा है कि 60 दर्शन का भाग नहीं है। तो देखो मीमांसा और वेदांत तो है। मीमांसा क्या है? पूर्व मीमांसा है, और वेदांत उत्तर मीमांसा। न्याय और वैशेषिक है। लोकायत और पालिक ये भारतीय 60 दर्शन के भाग नहीं है। सांख्य योग भी है। तो सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेता है, तो हमें क्लियरिटी होना चाहिए। तो हमें पता है कि देखो न्याय से कौन जुड़े हुए हैं? गौतम। वैशेषिक से कौन जुड़े हुए हैं? कनद। योग से पतंजलि। सांख्य से कपिल। पूर्व मीमांसा जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास। ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें उपनिषद के बारे में। तो जब बुद्ध भगवान अपना वो गौतम बुद्ध जी, यानी बौद्ध धर्म मानने वाले लोग भगवान मानते हैं तरीके से, तो जब वो अपने ये सब चीजें कर रहे थे उसी दौरान और पुस्तकें भी लिखी जा रही थी जिनका नाम है उपनिषद। ठीक है। और उपनिषद से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है भाई। ठीक है। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय भारत में दूसरे और चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर, ये भी क्या है? दर्शन का भाग है। फिलॉसफी, उपनिषद जो है वो भी फिलॉसफी। इसका मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठने का मतलब है कि आप गुरु से कोई ना कोई ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है। गुरु के पास बैठेंगे तो गुरु तो हमेशा ज्ञान ही देगा ना आपको। तो उपनिषदों का भी एक दर्शन का ही एक पार्ट था। इसमें आपको जो मोक्ष है ये सब के बारे में इसी में सब बताया गया। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब उपनिषद उस समय लिखे जा रहे थे, उस समय लोग इन चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट किए जो सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, वैदिक धर्म से जुड़े हुए थे। वो लोग कुछ और नए प्रश्नों के, जीव मृत्यु के बाद क्या होता है इंसान का, इस तरीके के प्रश्नों का, आत्मा क्या है, इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आत्मा क्या होती है? ठीक है, कठिन प्रश्न है। तो उन्हीं में कहा कि मृत्यु के बाद जीवन में क्या होता है, अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में अधिकांश चिंतकों की ये थी कि विश्व में ऐसा कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है। कि बुद्ध ने कहा था कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। तो वो ये ढूंढ रहे थे कुछ स्थायी है कि नहीं, मृत्यु के बाद कुछ बचता है कि नहीं है, ब्रह्म है, सार्वभौम आत्मा कुछ है कि नहीं है, और क्या आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ऐसे प्रश्न ढूंढ रहे थे। तो ये सब उपनिषद के अंदर देखा जाता है। तो हमने बता दिया उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथ में
अध्यापक और विद्यार्थी के बीच के जो वार्तालाप है उसका संकलन है, और ये सामान्य वार्तालाप के रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और कहानी दी। देखो एनसीईआरटी की खासियत है वो आपको कहानी के रूप में चीजें समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये देखिए हिंदी में ही कहानी बनाई है जो संस्कृत में लिखी होगी आई थिंक, वहां से उठाई और यहाँ पे आपको समझाने के लिए दी है। क्या आप इस बात को समझे कि उपनिषद में क्या हो रहा था, कि वो आत्मा जीवन मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा होती है, ब्रह्म सब एक ही है क्या, ठीक है, कुछ भी स्थायी है कि नहीं जीवन में, ऐसे कठिन प्रश्न वो समझने का प्रयास करना चाह रहे थे। और किससे प्रयास करना चाह रहे थे विद्यार्थी लोग? अध्यापक से। तो उन दोनों के बीच जो वार्ता हो रही थी वो वार्ता ही उपनिषद संकलित कर ली गई, उपनिषद बन गए वो। तो कहते हैं छंदो गया उपनिषद है, उसमें एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित एक कहानी देखिए कि शौनक और अभि प्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार वे भोजन करने के लिए बैठे और एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। देखो शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने पूछा, विद्वान जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रताड़िन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओहो, इसका मतलब आप जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ओहो, ऋषि ने कहा हाँ हाँ हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का ही एक भाग हूं। तो ब्राह्मण फिर से बोले, बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप, इसीलिए है ब्राह्मण मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा का अपमान कर रहे हैं, उसको भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने ये बताया कि जो आत्मा है सार्वभौम आत्मा वो पूरे विश्व में है, हर कण कण में है। तो कहते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, सनातन धर्म में कहते कण कण में भगवान बसते हैं। तो वो चीज आत्मा कण कण में है। कि अभी देखा भी गया था कि पार्टिकल्स को आप देखेंगे अलग दो तरीके से बिहेव करने लगता है पार्टिकल्स। पर्टिकुलर एक लाइट में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स चीज देखने को मिलती है। ये सब थ्योरी अभी आजकल चल रहा है ना काफी, कि पार्टिकल भी अपना बिहेवियर चेंज करते हैं कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। तो कण कण में भगवान है, उस चीज को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। आत्मा हर जगह है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण या राजा होते थे, पहली बात समझिए। और लेकिन इसी टाइम एक और विद्वांसी हुई है, वो विदुषी हुई है, दैट वाज गार्गी। ठीक है, तो गार्गी राज दरबारों में होने वाले जो वाद विवाद होते थे उनमें भाग लेती थी। इस टाइम निर्धन व्यक्ति जो होते थे या शूद्र होते थे या निम्न व्यक्ति होते थे उन्हें वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेने को मिलता था, कम ही मिलता है। लेकिन उसमें भी एक हमें अपवाद मिलता है जिसका शायद यूपीएससी या यूपीपीसी का भी पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन। वो था सत्यकाम जावाल। सत्यकाम जवाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पे पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। उपनिषदों का शंकराचार्य द्वारा, इनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ेंगे जब हम मिडिवल इंडिया को पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए व्याकरणविद पढ़नी ने क्या लिखी है। पढ़नी की एक बुक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। पढ़नी जी ने लिखी है अष्टाध्यायी। ठीक है जो मुझे याद आ रही है।
इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। इन्हीं में प्रसिद्ध थे पढ़नी ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वरों व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के निम्न के नियम लघु सूत्र 300 के रूप में लिखे हैं। तो ये थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किस एरिया से बौद्ध धर्म उदय हुआ। उसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं। कहते हैं कि वो गणतंत्र थे, अपने लोग थोड़े अपने विचारों को रखने में स्वतंत्र थे, और डेफिनेटली वो एक राज परिवार से थे। तो उन्होंने उन विचारों का विरोध किया जिनका विरोध करना आम लोगों के बस की बात नहीं थी, और उन्होंने विरोध करने से पहले खुद को उस काबिल बनाया, वो ज्ञान अर्जित किया जिससे लोगों को संतुष्ट किया जा सके। उनके जो तर्क हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, उनको काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और दूसरे धर्म के बारे में पढ़ते हैं। उसी से के थोड़े समय बाद एक और धर्म पैदा होता है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर। और आज से लगभग वो भी 2500 वर्ष पूर्व 24वें, जब जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए वर्धमान महावीर, उन्हीं ने इस धर्म को की स्थापना की। वह बज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। बज्जी संघ का एक और गणराज लक्ष्मी, उसके क्या थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने भी घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। फिर उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ, तब वो जैनी कहलाए। जैनी का मतलब ज्ञान से है, ज्ञानी से है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अपनी शिक्षाएं बहुत सरल तरीके से दी हैं। पहले की जो 4 आर्य सत्य, उसमें एक और चीज जोड़ते हैं, ब्रह्मचर्य। क्या था? अहिंसा, अपरिग्रह, झूठ नहीं बोलना, ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना है, जमा नहीं करना है, और चौथा 5वां दिया उन्होंने ब्रह्मचर्य। ये 5 सत्य दिए उन्होंने। तो कहते हैं इनकी शिक्षाएं सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा जो भी स्त्री पुरुष सच जानना चाहता है उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया। अहिंसा, जीव हत्या तो करनी ही नहीं करनी है, कैसे भी नहीं करनी है। ना ही जीव को कष्ट देना है, ना ही जीव की हत्या करनी है। महावीर का मानना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन ऐसा ही अनमोल है जैसे आपका अपने लिए है। तो भैया जीव को मारा मत करो। महावीर ने भी फॉलो किया गौतम बुद्ध के ही तरीके को। उन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी, प्राकृतिक भाषा में शिक्षा दी, जिससे आम जनमानस तक उनकी बात पहुंच सके। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायी उनकी शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्राकृतिक प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम से जाने गए। जैसे मगध में बोले यानी मगधी कहलाती थी। अब ये धर्म इतना ज्यादा फैला क्यों नहीं, इसके पीछे थोड़ी दिक्कतें आई। जो कृषक वर्ग था वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। क्या हुई कि उन्हें भैया कृषि करनी पड़ती थी, जीव हत्या करनी पड़ती थी, तो उन लोगों में ये धर्म नहीं फैल पाया। ज्यादातर किस कम्युनिटी में फैला? जो व्यापारी वर्ग थे या राजाओं का संरक्षण मिल गया। जैसे खारवेल जो जैन धर्मी था, अजातशत्रु भी जैन धर्मी था। ठीक है, तो इन लोगों में प्रचलित हुआ। नीचे वाला तबका जो था कृषक था या जो शूद्र थे, तो उन्हें नाली वाली साफ करनी है, फिर जानवरों को अलग करना है, इस तरीके जो सेवा वाले काम करते थे, वहां पे उनको जीव हत्या
उनसे हो ही जानी थी, तो वो इस धर्म को नहीं अपना पाए। तो इसमें भाई जीव हत्या करना बिल्कुल निषेध था। तो जैन धर्म से जाने वाले महावीर के अनुयायियों के लिए भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं करनी पड़ती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना होता था। अधिकांश पुरुषों के लिए कड़े व्यक्तियों के लिए कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ा। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोग को भोजन कराकर उनकी सहायता करते रहे। ये हमने कहा ना, ज्यादातर व्यापारी वर्ग को समर्थन मिला। किसानों के लिए धर्म का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि उन्हें अपने फसलों की रक्षा करने के लिए कीड़ मकोड़ों को मारना होता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई भागों तक फैला। उसके साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक में भी फैला। महावीर उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में दी जाती रहीं। बाद में इनकी शिक्षाओं को 12 अंगों में एक गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर वहां पे भी एक क्या होता है सम्मेलन होगा इनका, वहां जाके संकलित होती हैं, लिखी गई थी। 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी, जब गुप्त वंश को शासक होगा, उस टाइम ही ये चीजें लिखी गई। अब यहाँ पे फिर से एक चीज शब्द दे दिया, ये शब्द पकड़ेंगे और पूछ लेंगे फिर अंदर मैच कराने के लिए कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला, इसका अर्थ होता है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। तो आपने कभी जैन धर्म के जो गुरु होते हैं या जो उनके पूजनीय संत होते हैं, आपने उनको देखा होगा कि बिना वस्त्रों के वो चल रहे होते हैं। उनको उनके शरीर में उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को बस में किया होता है। ठीक है, तो इंद्रियों को बस में करने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, विजेता, और इसी को फिर जैन बोल दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संघ के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संस्थाएं बनाई। घर का त्याग करने वाले लोग उनके साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को बनाए गए नियम, अब देखिए उन्होंने 3 बुकें लिखी हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो विनय पिटक जो उनकी एक बुक है, उसमें ऐसे नियम लिखे गए हैं जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। उसी नाम से ग्रंथ है। विनय पिटक से हमें पता लगता है कि संघ में पुरुष और महिलाओं के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। एक साथ नहीं रहते थे, दोनों अलग, ये पुरुष रहते थे, इधर महिलाएं रहती थी। सभी व्यक्तियों को संघ में प्रवेश दिया जाता था। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चे जो होते थे उनको अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले को अपने राजा से, कर्जदार को अपने देनदार से, और स्त्रियों को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान लगाने में, ध्यान करने में, मेडिटेशन में, और दिन के निश्चित समय भिक्षा मांगकर अपने लिए भोजन का इंतजाम करते थे। इसीलिए उनको भिक्षु या भिक्षुणियां, साधु, भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द है कहा जाता है। वे आम लोगों को शिक्षा देते, उनके साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते, किसी भी तरह की आपसी लड़ाई नहीं किया करते, उसका निपटारा स्वयं ही कर लेते। तो विनय पिटक में यह भी दिया है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करेगा तो उसको दंड भी दिया जाता था, उसको सजा का भी प्रावधान था। ठीक है, ऐसा कुछ भी था। संघ में प्रवेश वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणितदास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा
कुछ लोगों ने संग में अपने जीवन के सुंदर कविताओं को भी लिखा है। अब देखिए यहाँ पर एक पहाड़ी है, उसको काट कर बनाया गया है। पहाड़ी को काट कर बनाई गई गुफा एक कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में एक इस तरह गुफा है जहाँ भिक्षु और भिक्षुणियां ने इस स्थान पर शरण ली थी। कार्ले कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, क्या क्या शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार? इनमें अंतर। चैत्य वो जगह थी जहां पर ये ध्यान करते थे, पूजा ध्यान, मतलब एक तरीके से मंदिर वाली जगह समझ लीजिए। तो चैत्य पूजा स्थल था, बिल्कुल सही बात है। अब विहार ऐसा स्थल था जहां वो रुकते थे जब वो भ्रमण करते थे पैदल, तो अब विश्राम स्थल जो होता था वो उसे विहार बोलते थे, जहां भिक्षु निवास करते थे। बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी यार सही आंसर। तो नीचे दिया है स्थायी शरण स्थल थे इनके। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते उपदेश दिया करते थे, केवल वर्षा ऋतु में को छोड़कर। वहां उस टाइम वो थोड़ा रुकते थे, कठिन होता था, तो एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने जो फॉलोअर थे, अनुयायी थे, उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीता, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं और उसके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थल बनाने स्टार्ट किए। इन्हीं शरण स्थल को विहार कहा जाता है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी जो वेस्टर्न इंडिया है कि विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को काटकर बनाए गए, जिसमें कार्ले प्रमुख है। अब एक ग्रंथ है, उससे क्या क्या हमें पता लगता है। कह रहे जिस तरह सागरों के मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध धर्म के संग में कोई गया तो उसकी जो जाति है, जो भेदभाव है, वो सब खत्म हो जाता है। सभी लोग एक ही श्रेणी में प्रवेश करते हैं। वे अपना वर्ण, अपनी श्रेणी, अपना परिवार सब त्याग देते हैं। तो कहते जितनी नदियां हैं एक सागर में आके मिल गई हैं। तो कहते हैं प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान में की गई भूमि पर ही क्या बनता था? विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे। इसके बदले भिक्षु और भिक्षुणियां उनको उपदेश, उनको शिक्षा देते थे। आने वाले कई शताब्दियों में बौद्ध धर्म उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में फैला, बाहर भी फैला, श्रीलंका गया, थाईलैंड गया, चाइना, मतलब जितने भी वेस्ट साउथ ईस्टर्न कंट्री वहाँ भी मूव किया। तो आप इसमें तिब्बत महत्वपूर्ण है बहुत, श्रीलंका बहुत महत्वपूर्ण है, साउथ एशिया कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, वो बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। अब हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था भी थी एक, उसकी बात करते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग ठीक समय उसी समय ब्राह्मणों ने, मतलब सनातन धर्मियों ने भी एक व्यवस्था निकाली कि भैया अपने आप में बदलाव तो करेंगे करेंगे। तो उन्होंने एक व्यवस्था लगाई जिसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं। उन्होंने कह दिया कि जीवन के 4 चरण हैं। ब्रह्मचर्य, 25 साल की उम्र तक आपको ब्रह्मचारी रहना है। 25 से समथिंग 40-45 साल तक आपको गृहस्थ रहना है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ होना है, और वानप्रस्थ के बाद सन्यासी होना है। ठीक है, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के प्रयोग में लाई गई जगह थी से नहीं है, बल्कि उसका जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से उपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे अपना जीवन वेदों को अध्ययन करने में बिताएं। गृहस्थ जीवन के दौरान विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर साधना करनी होती थी और उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति अभी भी नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण भर करना था। ठीक है, अभी कुछ दूसरी जगह देख लेते हैं क्या है। तो कहते हैं एटलस में ईरान को हम ढूंढते हैं, ईरान जहाँ से पारसी आए थे, और पारसी
के लिए एक महत्वपूर्ण अवेस्ता, हमने जैन अवेस्ता पढ़ी थी शुरुआत में, अवेस्ता जो कि ऋग्वेद जैसी ही एक बुक है उससे मिलती हुई। ये अवेस्ता बुक उनके लिए पवित्र है, पारसियों के लिए, और उन्हीं में नौरोज वो उनका प्रमुख त्योहार है। तो इनके प्रमुख पैगंबर थे, वो थे जरथुस्त्र, जरथुस्त्र जरथुस्त्र उनके प्रमुख ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा और उसमें बड़े रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं, जैसे ऋग्वेद से। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता, सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का प्रमुख धर्म रहा। बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में, जो कि आज के टाइम पारसी समाज के रूप में रह रहे हैं। ठीक है, और इनकी प्रमुख बुक कौन सी है? जैन अवेस्ता। इनके पैगंबर कौन है? जरथुस्त्र। ठीक है, और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यही देखिए, आप सही गलत स्टेटमेंट आ गया तो इसमें कितने सही हैं? मान लो आपके 1 2 3 4 5 है, आप बताओ कितने सही हैं इसमें। यूपीएससी का क्वेश्चन समझ लो। बुद्ध ने पशु बल को बढ़ावा दिया? तो बिल्कुल नहीं दिया था। उन्होंने अहिंसा की बात की थी। क्यों की थी? क्योंकि पशु धन था उस टाइम, उसकी कमी हो रही थी। अनाज जो यज्ञ में अपव्यय हो रहा था, लोगों को खाने के लिए नहीं था, आप उसको यज्ञ में यूज कर ले रहे थे, वेस्ट हो रहा था, पशुओं का हानि हो रही थी, खेती में नुकसान हो रहा था जिससे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, अहिंसा को ध्यान दे। पहला स्टेटमेंट गलत। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने का कारण इस जगह का बहुत महत्व। बिल्कुल सही बात है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि इस जीवन में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बाद इसके बाद के जीवन पर भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो कर्म आधारित पुनर्जन्म की अवधारणा दी थी इन्होंने। बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। बिल्कुल किया था, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, बौद्ध गया में। उपनिषदों के विचारों का मानना है आत्मा ब्रह्म वास्तव में एक ही है। बिल्कुल बात सही है। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर चाहते थे? तो ये हमने पहले ही सोचा था कि ब्रह्म, आत्मा, जीवन, मृत्यु के बाद क्या होता है जीवन का, ये सब चीजें चाह रहे थे। तो हमने स्टेटमेंट देखे, 1 सही, 2 सही और 3 सही है, 2 गलत है। तो 3 पुत्र लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे। बहुत बढ़िया। तो आज का लेक्चर यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएंगे हम लोग इसका, इस टॉपिक का, बौद्ध धर्म का, वो हम दृष्टि बुक जो है उससे एडवांस में लेके आएंगे। इससे हम और डिटेल्स में इस दोनों टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, जिससे हमारे कोई क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू सो मच।